हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज मंडे है। मंडे को अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशंस। आपका जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश आती है। अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपका ऐसे है। हिंदी के सेक्शन में 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता है। वो इंग्लिश का छोटा सा पैराग्राफ देंगे, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और इंग्लिश के सेक्शन में 5 सेंटेंसेस आते हैं, या फिर होता है छोटा सा पैराग्राफ आ जाए, उसको आपको इंग्लिश में सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है हिंदी के सेंटेंसेस को। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आपके लिए जरूरी है। 200 में से 20 मार्क्स आपके इन कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आएंगे। हमें एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से हम अपने मार्क्स निकाल सकते हैं, हमें वो मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, और मैं पर्सनली फील करती हूँ कि ये दोनों ही लैंग्वेजेस, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो फिर आप तो प्रैक्टिस भी करते आ रहे हो, तो दिस इज वेरी इजी। एक तरह से रिविजन की क्लास की तरह लो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। फर्स्ट, अगर आप तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो या फिर एक सर्टन स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो आपको मॉक एग्जाम्स की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी इन द मार्केट, यहाँ से मॉक एग्जाम्स लो। ओनली 399 रुपीज में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, आपको सोल्यूशंस भी दिए जाएंगे, सोर्सेस भी दिए जाएंगे, एंड दे आर ऑल परफेक्टली रिफाइंड। ठीक है, बहुत बार उनको प्रूफ रीड किया गया है क्वेश्चंस को, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस भी गलत आएंगे। कंसिडर दिस, ये सिर्फ प्री के लिए हैं, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, लेकिन अगर मेंस के लिए भी चाहिए कि भाई मैम मेरे को प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करनी है, मेरे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, मुझे ये भी देखना है कि मेरे आंसर्स ठीक हो भी रहे हैं या नहीं, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देन आई हैव दिस फॉर यू। 799 रुपीज में प्री और मेंस दोनों के लिए हैं। ठीक है, ओके। अब इनके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई रिक्वायरमेंट है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, माइंड में कुछ भी आपके कंफ्यूजन चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। फ्री है काउंसलिंग। ओके, टीम खुद आपको कॉल करेगी और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं मैम इतना काम नहीं हो रहा, आप तो बताओ मेरे को झट से एक सवाल का जवाब कैसे मिल जाए, तो कॉल कर लो। एक फोन नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट्स में एक पिन कमेंट मिलेगा चैनल का, उसमें फोन नंबर पे कॉल करो एंड डू द सेम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था आज की क्लास? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए आपको एक चीज रटी होनी चाहिए। पहले पहले तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टेंस का आइडेंटिफिकेशन। टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? किसी भी सेंटेंस को देखोगे तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन से टेंस का है? बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें वर्ब क्या है, कैसी है और कहां है। हिंदी के सेंटेंस में वर्ब होती है एंड में। जो भी सेंटेंस है उसका जो एंड के 2-3 वर्ड्स हैं वहां पर आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि आपका टेंस क्या है। इंग्लिश के सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब बीच में आती है, और उसी के लिए अपन याद करते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश का? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट ऐसा कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा रहेगा, गेम हो जाता है यहां। इसी वर्ड से पता चलता है कि टेंस कौन सा है। जैसे हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब होती है, उसी तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू। ठीक है, अब वर्ब होते हैं दो प्रकार के, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। इंग्लिश का बेसिक रूल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक नहीं, इनफैक्ट सिर्फ सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट ही है जिसमें टेक्निकली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बाकी में कहीं ना कोई मेन वर्ब लगती, हेल्पिंग वर्ब लगती है। शी, सिंपल पास्ट में भी मेन वर्ब ही होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट, इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बाकियों में सब में हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब अपना अपना फॉर्म चेंज करती रहती हैं। तो अब अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रही हूं तो मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब है कांस्टेंट हैड, HAD, और मेन वर्ब मेरी होगी पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में, यानी कि पास्ट फॉर्म में। सिंपल सी बात याद करो, मेरी वर्ब चली जाएगी पास्ट के फॉर्म में और मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड। बहुत सिंपल है। कुछ भी कंफ्यूजन अभी तक नहीं? सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, एक एक शब्द याद करना है। ओके, चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। जब हम सतत विकास लक्ष्यों पर काम कर चुके थे तब देश में प्रगति दिखने लगी थी। थे और थी क्या है? ये पास्ट। कर चुके थे यानी कि पास्ट में ही वो काम शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम फिनिश भी हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है?
परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम फिनिश हो चुका है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, हम उसको आज के दिन पास्ट में एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट मंडे को अपन प्रेजेंट में हो चुके वाले काम को एड्रेस करेंगे और उसके नेक्स्ट मंडे को अपन फ्यूचर टेंस में जो काम हो चुका होगा उसको एड्रेस करेंगे। आज अपन सिर्फ पास्ट परफेक्ट को देख रहे हैं। तो जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो शुरुआत भी पास्ट में हुई थी और खत्म भी पास्ट में ही हो गया, उसकी बात हो रही है। ओके, जब हम सतत विकास लक्ष्यों को इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैम ये कैसे होगा? ये भैया आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ट्रांसलेशंस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको प्रैक्टिस से याद होंगे। ऐसा मैं 300 350 शब्दों की कोई लिस्ट दे दूंगी तो बैठे रटोगे तो नहीं। रटने का ना तो टाइम है ना हमारा ऐसा एक्यूमेंट है कि हम बच्चे नहीं है कि हम रटने लग जाएंगे। और रटोगे तो हो सकता है कि जिस दिन एग्जाम का प्रेशर फेस करो उस दिन याद भी ना आए। ठीक है, क्रैम करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि हमें कई बार याद ही नहीं आता कि हम क्या करना है। ओके, तो रटना नहीं है, रटेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 4 से 5 बार इस सेंटेंस को ऑलरेडी यूज कर लिया है क्लास में, एटलीस्ट 3 बार तो कर ही लिया है। 3 बार का तो मुझे ही याद है कि मैंने 3 बार इस सेंटेंस को क्लास में यूज कर लिया है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल तरीके से एक ही सेंटेंस को, एक ही फॉर्मेट को अलग अलग टेंसेज में यूज कर रही हूँ। हेल्प मिलेगी, ऐसे ही करेंगे। लास्ट में मैं 2-3 रिविजन क्लासेस लूंगी, मिक्स करेंगे सेंटेंसेस को, टेंसेस को, अपने आप याद हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, चलो आज देखते हैं। जब हम सतत विकास लक्ष्यों पर काम कर रहे थे, कर चुके थे, सॉरी, व्हेन, हम, वी, हम में मैं और मेरे साथ में कई सारे लोग हैं, तो प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? वी। ठीक है, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम कर चुके थे, चुके थे, हैड, काम क्या होता है? वर्कड, पर होता है ऑन। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस क्या हुआ अभी तक? When we had worked on sustainable development goals. Simple, right? आगे क्या है? तब देश में प्रगति दिखने लगी थी। ओके, तो progress had started becoming visible to the in the country. सिंपल सी चीज है, दिखने लगी थी। तब, then, प्रगति, progress, दिखने लगी थी, had started, और बिकमिंग आ जाएगा, तब देश में प्रगति दिखने लगी थी, हैड स्टार्टेड, देन द प्रोग्रेस हैड स्टार्टेड बिकमिंग रियल या फिर विजिबल। अब क्योंकि देश में है तो इन द कंट्री सारा आएगा। चलो इसको लिखते हैं सेंटेंस को। कलर चेंज करूं मैं? क्या में लिखें? ब्लू में लिखें, रेड में लिखें? ओके, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। व्हेन वी, यहां तक सही है। When we had worked on sustainable development goals. When we had worked on sustainable development goals, progress had started becoming visible. कॉमा, क्योंकि कॉमा है यहाँ पे, राइट? Progress had started becoming, दिखने लग गई थी, visible in the, कहाँ दिख रही थी प्रोग्रेस? कंट्री में, देश में, फुल स्टॉप। When we had worked on sustainable development goals, progress had started becoming visible in the country. ये रेड में visible तो है, I hope. Okay, I don't generally record here, तो मुझे पता नहीं होता है कि यहाँ पर वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, but I hope this is visible. Okay, तो पहला सेंटेंस डन। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सरकार नई शिक्षा नीति लागू कर चुकी थी, इससे पहले महामारी शुरू हो गई थी, यानी कि गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। और कब करा? जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ। ये दोनों काम पास्ट में हो गए, पेंडेमिक स्टार्ट हो चुका लेकिन उससे पहले ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू भी हो गई। ओके, सिंपल सा सेंटेंस है, इसको मैं अलग अलग वर्ड में ट्रांसलेट नहीं कर रही हूं, देखना डायरेक्ट। द गवर्नमेंट, सिंपल, अपना हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैड, और मेन वर्ब क्या है? लागू। लागू क्या होती है? इंप्लीमेंट होती है। लागू करना इज
to implement, okay, had implemented, the government had implemented new education policy. Okay, the government had implemented new education policy before the pandemic had begun. B-E-F-O-R-E, before the pandemic नहीं, had नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, ऑलरेडी कर चुके अपन एक बार, had begun. Before the pandemic began. Okay, sentence क्या है? The government had implemented new education policy before the pandemic began. Now, had और implemented ये तो अपन ने पहले ही पेज पे देख लिया, सही है मैम। ये कैपिटल्स में क्यों है? NEP ये कैपिटल्स में इसलिए है क्योंकि ये एक पॉलिसी का नाम है, और पॉलिसी होती है जो प्रॉपर नेम्स होते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन, और जब आप सेंटेंस में प्रॉपर नाउन लिखते हो तो उन वर्ड्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, उनकी वही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे मेरा नाम लिखोगे तो वो कैपिटल आएगा, M, कैपिटल M, ओके, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, एंड में हो और स्टार्टिंग में हो, कहीं पे भी हो, प्रॉपर नाउन हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लेते हैं, राइट। चलो थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। किसानों ने आधुनिक तकनीक अपनाकर बेहतर उपज प्राप्त कर ली थी। ये हो चुका है काम, राइट। वो आधुनिक तकनीक को अपना चुके, और जब आधुनिक तकनीक को वो अपना चुके हैं तो उन्होंने बढ़िया उपज भी प्राप्त कर ली है, ठीक है, कुछ नया नहीं हो रहा है, ओके, राइट। सेंटेंस लिखें, किसान क्या होते हैं इंग्लिश में? फार्मर्स। बेहतर उपज प्राप्त कर ली थी, प्राप्त को क्या बोलते हैं? ये है आपकी वर्ब ऑब्टेन। चलो, फार्मर्स हैड obtained, यहां तक आ गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब अपन को ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में क्या है? द फार्मर्स हैड obtained, ओके, बेटर प्रोड्यूस। उपज क्या होता है? प्रोड्यूस। द फार्मर्स हैड obtained बेटर प्रोड्यूस, ओके, बेटर प्रोड्यूस आफ्टर, किस काम को करने के बाद में? आधुनिक तकनीक अपनाने के बाद में, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्न या फिर एडवांस्ड एग्रीकल्चर give me a second, stop calling. ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट तो लागू करना होता है, अपनाना होता है एडॉप्ट करना। एक काम करते हैं, इस वर्ड को हटा के एडॉप्ट लिखते हैं, वो ज्यादा सूट करेगा इधर। आफ्टर एडॉप्टिंग, क्या अडॉप्ट किया उन्होंने? मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स अडॉप्ट किया। मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में कि मैंने क्या मिस्टेक करी है सेंटेंस में? एक मिस्टेक है, टेंस की मिस्टेक नहीं है, डोंट वरी। एक वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिखा है जो सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ ही नहीं था। कृषि लिखा है कहीं पे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कृषि की टेक्निक्स की ही बात होगी तो मैंने लिख दिया, पर फार्मर है तो वो तो वैसे भी कृषि की ही टेक्निक्स को अडॉप्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो AI टेक अडॉप्ट करने लग जाएंगे, राइट। सिंपल सी चीज है, इस वर्ड की मुझे जरूरत नहीं थी सेंटेंस में। ओरिजिनल सेंटेंस जो है हिंदी का, उसमें ये सेंटेंस नहीं दिया, सॉरी ये वर्ड नहीं दिया हुआ, मुझे इसको नहीं लगाना, ठीक है। ये लिखोगे, एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। फार्मर्स हैड ऑब्टेन्ड बेटर प्रोड्यूस आफ्टर अडॉप्टिंग मॉडर्न या एडवांस्ड टेक्निक्स। सिंपल सेंटेंस एंड वी आर डन। सिंपल सेंटेंस नेक्स्ट, पर्यावरण विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट तैयार कर ली थी। पर्यावरण विशेषज्ञ कौन होते हैं? एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को कहते हैं। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट भी है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ई छोटा आएगा। हैड रेडीड, रिपोर्ट तैयार कर ली। तैयार मतलब प्रिपेयर करना या रेडी करना। हैड
प्रिपेयर्ड, कौन सी रिपोर्ट बनाई इन्होंने? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली, तो क्या लिखेंगे अपन? सिंपल सी चीज है, हैड प्रिपेयर्ड द क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। सिंपल, छोटा सा सेंटेंस, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। कमेंट्स में लिखो कि मैम ये चीज आपने बताई, ये चीज नहीं समझ में आई, वापस से बताओ, या फिर इसको और इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, व्हाटएवर, अपन उसको अलग से डील कर लेंगे। यहाँ तक सही है? मेरे साथ हो? बढ़िया, मेरे साथ ही रहना, आगे पीछे मत चल जाना। ओके, चलो लास्ट सेंटेंस आज का बहुत ही सुंदर सा। सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण फैसले सुना चुके थे। अब यहाँ पर ये जो थे है ना, सुप्रीम कोर्ट को तो सिंगल आइडेंटिटी मानते हैं, राइट? ये थे आया है इनके लिए। अब ये थे की जगह यहाँ पे था होना चाहिए था, मुझे भी यही पता है, पर मैंने ना बुक्स में ना ये थे देखा है। तो हम हिंदी में जैसे था बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से ये था भी सही है, लेकिन यहाँ थे लिखा है तो हम इसको वैसे भी प्लूरल ही मानने वाले हैं, क्योंकि ये जो फैसले है ये प्लूरल है। सिंपल। तो जहां मुझे कंफ्यूजन है मैंने बता दिया कि भाई मेरे को ये कंफ्यूजन मुझे भी है। बहुत सी बुक्स इसको था लिखती हैं, बहुत से बुक्स यहाँ पर थे भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थे है ये इस फैसले को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये जो था है ये सुप्रीम कोर्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। आई एम अज्यूमिंग बोथ टू बी करेक्ट। ठीक है, सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, राइट? सुप्रीम कोर्ट 4-5 है क्या? नहीं। कौन सा कंट्री जिसमें हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट है? अमेरिका, यूएसए। उसके हर स्टेट का अलग से सुप्रीम कोर्ट है। अपने पास में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सिंगल बेंच बैठती हैं, और कहाँ पे है? सॉरी, एक ही प्रिंसिपल बेंच है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, है ना? और अपने पास में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि हर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठनी चाहिए, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पर्पस, कि भाई हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो यहीं पर इसी बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी बैठती है, तो आप अपनी एप्लीकेशन लगा दो, पिटिशन तो लगाओ कम से कम। ठीक है, बाद में हो सकता है दिल्ली जाना पड़ जाए, लेकिन कम से कम इतना ट्रैवल तो, एक तो लीगल सिस्टम इज वेरी, फिर कभी बात करेंगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण फैसले सुना चुका था या चुके थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, इसलिए हम आर्टिकल लगाएंगे द। सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको हम कैपिटल भी रखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, सिंपल है ना? हैड, ये काम हो चुका था। ठीक है, हो चुका था, तो चुका तो है ही है अपने आप में, पास्ट, था भी पास्ट ही है। ओके, तो द सुप्रीम कोर्ट हैड, इसके बाद में आएगा डिलीवर्ड। फैसले सुनाना क्या होता है? डिलीवर करना होता है। अब जजमेंट को डिलीवर करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो हैड या तो प्रोनाउंस्ड, CED पास्ट परफेक्ट, या फिर और डिलीवर्ड, DELIVERED। आज मेरा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोनाउंस्ड और डिलीवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। फुल स्टॉप। गुड, सिंपल सेंटेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं। द सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोनाउंस्ड या फिर हैड डिलीवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस या जजमेंट्स। इजी, डिसीजंस की जगह भी पता है, एक ऑप्शन लेके चलो, वर्ड, एंड द वर्ड इज जजमेंट्स, JUDGEMENTS, फुल स्टॉप। गुड सेंटेंस, समझ में आया? बहुत इजी, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता जरूर देना कमेंट्स में, मैं नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर लूंगी। और ये है आपका होमवर्क। पिछले हफ्ते भी सेम सेंटेंस को अपन ने होमवर्क में कंसिडर किया था। हम सभी ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रख चुके, हम सभी मिलकर, नहीं आएगा, सॉरी, हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रख चुके थे। हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रख चुके थे। कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, और मेन वर्ब क्या होती है? पास्ट फॉर्म में। सिंपल, ब्यूटीफुल। सेंटेंस सॉल्व करो, आंसर्स में लिखो। कोई कंफ्यूजन होता है तो कॉल करो, फोन नंबर दिया हुआ है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। अपन ने पास्ट परफेक्ट किया ना, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट, और ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। चलो।